हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को कर लिया था लगभग। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए, हमारा एक प्रश्न है, कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू, तब हमें सर इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इसको। हल, ठीक है, हल हो गया। ओके, हल हमारा, हम हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दिया गया है। जैसा कि हम हर एक प्रश्न में बोलते हैं कि सर इसको जरूर आप लिखिएगा। ऐसे लिखने से ना थोड़ा प्रभाव अलग रहता है क्वेश्चनों को देखने में। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है सर, कोसेक थीटा इक्वल टू। तो यहीं से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको त्रिकोणमिति अनुपात के जो हमारे मान होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमारा 2 दिया गया है तो हम यहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहीं पर साइड में बना लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न में मैं ऐसे कई क्वेश्चनों को सॉल्व करवा चुका हूँ। देखिए जैसा कि हमारा क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है और इसमें थीटा कोण दिया गया है और सभी में थीटा कोण है। तो हमारा थीटा कोण कोई भी मान लीजिए, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, हम इसको मान लेते हैं, नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, और जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा, जो हमारा कोसेक थीटा होता है किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है ना, ये तो सभी को पता है। तो हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो इसका आप अपोजिट कर दीजिए, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, क्यों कर्ण बटा लंब हो गया, क्योंकि साइन का ये अपोजिट होता है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू रखिए, देखिए 2 और हमने 1 को माना है, तो इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 1। तो इसका आप मान रख दीजिए। और जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारा ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब भुजा। ओके, थीटा के सामने वाली हमारी भुजा लंब भुजा। ओके, और हमारी जो बच जाती है वो सर आधार हो जाता है। यही तो हमने सीखा था, ये हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, और उसके बाद थीटा के सामने वाली भुजा लंब का वर्ग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, आधार स्क्वायर। जो वैल्यू दी गई हो उसको आप लिख देंगे। देखिए कर्ण की वैल्यू 2 दी गई है और लंब की वैल्यू सर 1 दी गई है, हमें आधार चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका। ओके, 2 का वर्ग हो जाएगा। लंब की वैल्यू 1 दिया गया, 1 का वर्ग हो जाएगा। और हमें सर क्या चाहिए, बेस, अर्थात हमारा आधार स्क्वायर। ओके, तो 2 का वर्ग 4, ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर। ठीक है, और 1 को इधर लाएंगे, 4 - 1 इक्वल आधार स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 आधार स्क्वायर। ठीक है, या आधार स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं आधार, देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा। क्या आ गया सर, आधार की वैल्यू √3 हो गई, अर्थात आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, अब मानों को रखेंगे। अब देखिए हमें ज्ञात का क्या करना है, अतः, फिर लिखेंगे। देखिए सारा प्रोसेस मैंने इधर कर दी, इसको साइड में कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अतः। ठीक है, अतः हमारा क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, यहीं पे डायरेक्ट सभी की वैल्यू रखना प्रारंभ करिए। ठीक है,
अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लाल बटे कक्का, बड़ा ही पुराना फार्मूला है, ठीक है, लगभग सभी को पता ही होगा। ये क्या होता है, पहला हमारा साइन होता है ना, साइन होता है, दूसरा हमारा कॉस होता है, सीरियल से ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा, और तीसरा हमारा क्या होता है सर, टेन होता है। तो रखिए, और जस्ट इसका अपोजिट हमारा क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट हमारा सेक होता है, और कॉट टेन का अपोजिट हमारा कॉट होता है, ठीक है, कॉट थीटा। तो हमारे अपोजिट वैल्यू होती हैं। तो एग्जाम में आप क्या करिएगा, इसको ऐसे ही प्रयोग करिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि गलतियां होने का चांस बहुत कम रहता है। और हाँ, यदि आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। देखिए 1/, देखिए tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए लंब हमारा 1 है और आधार कितना है, √3 हो जाएगा आपका, प्लस देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 1/2 हो गया, 1 प्लस देखिए कास थीटा आधार बटा, देखिए कास थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, अर्थात क्या हो जाएगा, रूट आधार, देखिए हमारा आधार क्या है, √3/2। बस हो गया, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। देखिए आइए इसको देखते हैं। देखिए ये आपका ये 1 इसका है, ठीक है, ये 1 पूरे का 1 है ना, तो आपका √3 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये 4 लोग होते हैं, यदि 1 के नीचे कुछ और होता तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर लेते हैं हम, परंतु ये 1/√3 है तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, अर्थात √3/1/1 प्लस ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 1/2, देखिए इधर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 इधर 1 लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, और 2 का हो जाएगा इधर गुणा, तो 2 + √3/2, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर, अंदर वाले का गुणा आप कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए √3 का गुणा 1 में हो जाएगा, √3 बचेगा आपका, ठीक है, प्लस और 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 2 गुणते आपका हो जाएगा 2 + √3, ठीक है, समझ में आई बात। देखिए अब इसको क्या करिए, अब इसको इधर देखिए इसका यहाँ पे 1 मानेंगे हम, या देखिए 2 से 2 आप उड़ा दीजिए, 2 से 2 उड़ जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फिर क्या आपका बचेगा, √3 + 1/2 + √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 2 + √3, और 2 + √3 का √3 में गुणा हो जाएगा, √3 2 + √3 + 1/2 + √3, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका मैं स्टेप इधर कर दे रहा हूँ, है ना। देखिए मैं हटा रहा हूँ, इसको साइड में कर लीजिएगा। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो जहां पर ये वैल्यू दी गई हो इस तरह की, आप देखिए आप क्या करेंगे, दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसी की वैल्यू को समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हाँ, जो हमारे त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनमें से किसी का भी मान दिया गया हो, हमें लाल बटा कक्का से, ठीक है, लाल लाल आम कच्चा कच्चा आम, ठीक है, जो आपको बेटर लगे उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इससे आप क्या करेंगे, इन भुजाओं के द्वारा इसमें आप, ठीक है, समकोण त्रिभुज में इनका मान रखेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और इसका किसी भी देखिए 2 भुजाओं का मान तो दिया गया ही होगा, या एक भुजा का मान दिया गया हो तो वहां पे आप 1 मानेंगे, ठीक है, 1 मानेंगे, अपने से 1 मानेंगे, फिर मान को पुट करेंगे, उसके बाद तीसरी भुजा निकालेंगे, फिर अन्य मानों को रखकर सॉल्व कर देंगे, हो गया। और इसमें क्या है, कौन सा बड़ा पहाड़ है भाई। और देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 √3 का अंदर गुणा करिए, √3, ठीक है, देखिए √3 2 √3, ठीक है, √3 2 √3 प्लस देखिए √3 का जब गुणा होता है, देखिए जब 2 समान √3 वाली संख्या गुणा होता है तो एक वो संख्या बचती है ना, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो अपना देख लें, क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपान में 2 + √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, तो 2 √3 + 4/2
2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब क्या करिए, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं आप। दो पहले इसमें कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1 अपान 2 प्लस √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंश हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, चूंकि हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब सर ये परिमेयकरण क्या होता है, नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, परिमेयकरण का मतलब ये होता है जिसका आप परिमेयकरण कर रहे हैं, और हमेशा देखिए परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण में क्या होता है, हमेशा चिन्हों का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है, चिन्हों का परिवर्तन होता है। प्लस में है तो सर वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो क्या होता है सर, प्लस में हो जाता है। और ये चिन्ह परिवर्तित कहाँ पे होता है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर का कर रहे हैं। देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में देखिए प्लस है ना, तो इस प्लस का देखिए यहाँ पे इस समय प्लस है, तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसी संख्या से, देखिए इसी संख्या से क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित होने के बाद इसी संख्या का अंश और हर में हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाली भी संख्या में गुणा करेंगे अर्थात अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इसको उसी तरह रेखा लिखा रहने दीजिए, ये कह सकते हैं इसका डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद इसके बीच में जो चिन्ह है उसका हम परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा आपका ये। ओके, 2 माइनस √3 हो गया। तो हाँ देखिए और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखिए अंदर गुणा करिए, इसको आप क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। 2 देखिए √3 ये आपका हो जाएगा 2√3 माइनस, देखिए √3 से गुणा हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, आप 1 का गुणा करिए, +2 हो जाएगा, माइनस √3 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ कैपिटल बड़ा वाला आप बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि ये दो बाहर है आपका। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि a² माइनस b² इक्वल क्या होता है, a माइनस बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा बीजगणित में। तो देखिए वही कंडीशन बन रही है ना, ये देखिए 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, देखिए है कि नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऊपर किए दे रहा हूं, इसको देखिए यहां से मैं हटाए दे रहा हूं, मैं इसको क्या करता हूं, यहां से हटा के देखिए 2 प्लस √3, देखिए इसके बराबर में ये है ना। ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन करने के बाद इसका प्रोसेस इधर देख लीजिएगा, और इसका प्रोसेस मैं इधर किए दे रहा हूं। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, उसका जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है मैं इधर कर दे रहा हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 2√3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस √3 अपान, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, 2 स्क्वायर माइनस √3 क्योंकि यहाँ सर यहाँ पे दिखा दीजिए, चूंकि a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी, तो एक कोष्टक में आपका होता है a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अंदर भैया गुणा कर दीजिए, 2 कोष्टक लगाइए, देखिए ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, फिर इस रूट का √3 में गुणा होगा, देखिए √3 का 2 में गुणा हुआ, 2√3 आया, फिर देखिए प्लस है ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमेशा याद कर रखिएगा कि जब गुणा करते हैं कोष्टक वाला, तो यदि प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि प्लस माइनस है तो साथ में हम चिन्हों का परिवर्तन भी करेंगे। ठीक है, यह हो गया आपका 2√3, और हाँ √3 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका, 1 का गुणा करिए, 2 हो जाएगा माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और सॉल्व करिए, देखिए देखिए क्या कुछ कट पिट रहा है, देखिए ये माइनस √3 है, ये 2 माइनस 2 प्लस 2 √3 है, तो ये आपका 1 √3 बचेगा। देखिए
-3 है 2 है, -1 बचेगा। ठीक है, ये देखिए 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 बचेगा, तो कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा 2√3 - 1 के। ठीक है, ये सर आपका रहा आंसर। देखिए दिख रहा है बड़ा कुछ नहीं, केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। और इसमें है कुछ, बस करना क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। हाँ याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में जब सिंगल कोई संख्या दे तो हमेशा उसके नीचे हम 1 मानेंगे, अपने से एज्यूम करेंगे। उसके बाद जैसा कि लाल बटे कक्का, ठीक है, इसका हम सहारा लेंगे। जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसका भी मान दिया गया हो, उन सभी का मान सब, फिर उसके बाद क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में जो हमारी तीनों भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं के आधार पर इनके मानों को यहाँ पे समाहित करेंगे। जैसा कि हमें 2 मान प्राप्त होंगे, तीसरी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय जी के द्वारा। और पाइथागोरस प्रमेय जी हमारी क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए और शेष अन्य 2 भुजाएं होती हैं उनके योग के, उनके उन भुजाओं के क्या होता है, देखिए फिर से देख लीजिए। देखिए कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये तो हमारा होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय की जो सर जो हमारा प्रमेय है तो ये होता है, तो उसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। सर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू, तब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का सर मान बता दीजिए। जैसा कि सर कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए हमारा सर हमें हल करना है ना, हल तो करना है। और जैसा कि हमारा गिवन हेयर है, गिवन दिया गया है सर, क्या दिया गया है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल 2 के। ठीक है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल 2 के। तो हम क्या करेंगे, हमें प्राप्त क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल सर निकालना है। देखिए आप करिएगा क्या, देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यदि a प्लस बी, मान लीजिए हम यक्स कर दें, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगभग सभी लोग इससे परिचित होंगे। ठीक है, और हमारा ये सूत्र हुआ करता था। तो देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है कि नहीं, ये हमें करना क्या है, हाँ देखिए कुछ इस तरह का, देखिए यहाँ से मिल रहा है। यदि हम क्या करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो यदि इसके रूप में, यदि हम इसको इसके रूप में बना दें तो सर देखिए हमारा ये वैल्यू हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हमें बस और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल है और इसमें कोई टेक्निकल नहीं लगाना पड़ेगा, या कोई टेक्निकल बातें इसमें नहीं है, तो आप इससे डरिएगा नहीं। इसको कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व करिएगा, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टिकोण से। देखिए तो क्या करेंगे हम, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानकर आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट का या समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करिए, आप tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, ओके, और ये आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए इसको खोलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए क्योंकि आप लिख दीजिएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
प्लस 2ab अर्थात tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका सर 4 हो जाएगा। जो कट पिट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ इंटू में है ना, ये देखिए tan से tan हमारा उड़ गया, या tan स्क्वायर, या आपको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल 4 हो जाएगा। या एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 को उधर भेज दीजिए, तो आपका यह हो जाएगा 4 - 2 अर्थात हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा सर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हमें इसी को तो ज्ञात करना था। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा के बराबर हमें सर मान निकालना था। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा को कितना प्राप्त हुआ 2 के। ठीक है, समझ में आई बात। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और कम से कम 2 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा देखिए हमारा 13 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 15 cot थीटा भाग, ठीक है 15 cot थीटा इक्वल 15 cot थीटा इक्वल 8, तब साइन थीटा व सेक थीटा का सर मान बता दीजिए। जैसा कि ये प्रश्न हमारा जो है 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो आने की सर इस बार 2023 में पूरी संभावना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, हल। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है सर, 15 cot थीटा इक्वल 8। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, cot थीटा इक्वल 8/15 कर लेंगे। ओके, देखिए यहीं से आप इसको प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि हाँ, क्वेश्चन में हमारा जिसकी वैल्यू पूछे, मान लीजिए साइन थीटा सेक थीटा का मान पूछा है, तो एक काम आप जरूर कर दीजिएगा, देखिए कोण को देख लीजिएगा। क्योंकि कभी कदार क्या करता है कि मान लीजिए साइन ए कह दे और इसमें कह दे सेक बी बोल दे, है ना, सेक बी बोल दे, तब तो सर काम बिगड़ जाएगा। हमारे माइंड में यही रहता है ना कि बस मान लीजिए हमारा क्या ये समकोण त्रिभुज है, अब मान लीजिए इसको हम थीटा मान लिया है इस कोण, क्योंकि हमारा कोण थीटा साहिब, इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं और ये जो हमारा मान दिया गया है और जो हमारा मान पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए थीटा की सारे कोण क्या है सर, बराबर है। तो आप चाहे इसको थीटा मानिए चाहे इसको थीटा मानिए, तो लंब आधार जो हमारी समकोण त्रिभुज की जो भुजा होगी, ठीक है, इन सारे कोणों के आधार पर इन सभी जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं थीटा के अनुसार सभी की बराबर आएगी। जो भुजाएं प्राप्त होंगी सभी की भुजाएं बराबर प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा कोण क्या है, न्यून कोण थीटा बराबर है। यदि यहीं पे कोण ए कह दे और बी कह दे, तो भैया इस स्थिति में देखिए, यदि मान लीजिए हमारा ये ए है, ये बी, ये आप इसको सी मान लीजिए, ये हमारा बी है, ठीक है, तो तब तो काम भैया दुनिया बदल गई ना। एक बार हम इस कोण को लेंगे तो हमारा जो लंब भुजा हो जाएगी बीसी हो जाएगी, और एक बार जब हम कोण बी को लेंगे, बी को लेकर सॉल्व करेंगे, तो दूसरी बार हमारी सर लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, एसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। मैं बार बार क्यों इसको नोटिस करवाता हूं कि बस दिमाग में पहली जो रटी रटाई चीजें हो तो उसको आप दिमाग से निकाल फेंकिएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, पहले लंब भुजा को खोजिए, किसके अनुसार, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, इस तरह का जो क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसा कि कोण हमारा बराबर है, थीटा ही है सभी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोण बराबर अलग अलग दे देता है तो सर उसको हमें अलग अलग निकालना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, इसको आप सी मान लीजिए। ओके, और जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, नामकरण इसका कर दीजिए, कर्ण होती है। ठीक है, थीटा कोण है तो आप इसको मान लीजिए थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो गई, और ये हमारी सर क्या हो गई, आधार भुजा हो गई। ओके, ये हमारी आधार भुजा हो गई। तो यहीं से आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए cot थीटा, जैसा कि हम लोगों को पता है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, इसमें हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसा कि हमारा cot थीटा की वैल्यू सर दी गई है कितना, 18/3
क्या होता है 18/15 दी गई है। और जैसा कि कॉट थीटा जो होता है हमारा टैन थीटा का अपोजिट होता है, तो टैन थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा सर लंब हो जाएगा। तो मान रखना है, इसे प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आधार की वैल्यू 8 दी गई है, लंब की वैल्यू हमारी 15 दी गई है, हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय जी को बुला लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए, कर्ण स्क्वायर होता है ना, बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है और शेष अन्य दो भुजाओं का भी सर क्या कर दीजिए आप वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों को सर वर्ग करके जोड़ दीजिए। देखिए लंब कितना है हमारा 15 है, 15 का वर्ग हो जाएगा, आधार हमारा 8 है तो 8 का वर्ग हो जाएगा, 15 का वर्ग आपका 225 होता है ना। देखिए 15 15 5 5 25, इसमें एक बढ़ाइए, ये 2 हो गया, 2 1 2 1 2, 2 से 225, ठीक है, प्लस देखिए 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, कितना प्राप्त होगा 5 4 9 6 2 8 289, अर्थात हमारा कर्ण स्क्वायर या कर्ण बराबर, ठीक है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ओके, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। और जैसा कि हमारा 289 किसका होता है खंड करेंगे तो 17 गुणे आपका 17 हो जाएगा, तो कर्ण जो भुजा है आपकी कितना प्राप्त होगी सर, कर्ण भुजा आपकी कितनी प्राप्त हुई 17, ओके, कितनी प्राप्त हुई सॉरी, देखिए कर्ण इक्वल आपका हो जाएगा सर 17 तो कर्ण भुजा कितनी प्राप्त हुई, जैसा कि सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए याद रखिएगा, मान जो हमारे लंब और आधार की जो वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों से ये भुजा हमेशा हमेशा बड़ी आनी चाहिए, यदि इन दोनों से हमारी भुजा छोटी आ रही है तो समझ जाइएगा हमारा मान सर गलत है, ठीक है, जो हमारा मान प्राप्त हुआ है गलत है। आइए यहां से मान रखना प्रारंभ करते हैं। अब सर पूछा क्या है, सर साइन थीटा का मान बता दीजिए, कॉस थीटा का मान बता दीजिए, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए हमारा कितना है सर 15 है, ठीक है, कर्ण हमने कितना प्राप्त किया 17 से प्राप्त किया, लिखने का थोड़ा तरीका क्या है ना, देखिए 15 बटे सर हो जाएगा आपका 17, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है 8 है भैया और कर्ण कितना है हमारा सर 17, तो हमारा सर क्या प्राप्त हो गया आंसर, ठीक है, आंसर है ना। इसको आप नोट डाउन करिएगा, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है हम इसको डबल स्टार देते हैं, क्योंकि ये सर ये 2019 में आया था, हो सकता है 2030 में 23 में सॉरी पूछ लिया जाए, तो इसको नोट डाउन करेंगे फिर चलते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नोट कर लीजिएगा 14वां प्रश्न है, ठीक है, देखिए क्या क्या रहा है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। हल दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है सर, देखिए 3 cot a इक्वल 4 दिया गया है, देखिए इसको 3 को इधर भेज दीजिए, cot a इक्वल क्या आ जाएगा सर 4/3, और जैसा कि हमारी दो भुजाओं का मान हमें सर प्राप्त हो गया है, और इसके पहले हमें क्या करना है सर, लाल जी को बुला लीजिए और काका जी को भी बुला लीजिए, जो हमारे कक्का जी हैं, देखिए लाल बटे कक्का, देखिए जैसा कि सभी को पता है कि कॉट ए किसका अपोजिट होता है टैन का, है ना, टैन का अपोजिट होता है ना। देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए इतना प्रोफार्मा बनाने के बाद क्या करेंगे, बगल में ही एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, कि भैया ये तो त्रिकोणमिति की जान है ना, प्राण है, इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है, अर्धांगिनी कह सकते हो, क्योंकि हर एक पूजा पाठ में इन्हीं का भैया बिना है कि नहीं। देखिए और जैसा कि सभी के कोण बराबर भी हैं, देखिए कोण ए कोण ए कोण ए कोण ए सभी के कोण बराबर है, कोई समस्या नहीं, तो आप क्या करिए, हाँ इसको मान लीजिए, थोड़ा लंब मानने में सुविधा होगी ना, क्योंकि पुराने हमारी परंपरा चली आई है कि हम हमेशा लंब इसी को मानेंगे, तो हम भी इसी को मान लेते हैं। देखिए हमारा ये कोण ए है, तो ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब भुजा हो जाएगी,
और हमारी ये सर कौन सी भुजा हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा सभी को पता है भैया हमारा हाइपोटेनस होता है, कर्ण भुजा होती है। ठीक है, तो आपका ये प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। अब हम प्रारंभ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है मान, ठीक है, इन भुजाओं को यहां से रखना प्रारंभ करेंगे। तो सर ये क्या होता है, आपका आधार भुजा होती है। ये कौन सी भुजा होती है, लंब भुजा होती है। नहीं पता आपको तो आप यहां से प्राप्त करते हैं। ये है भैया साइन, ये है आपका कास, ये हो गया आपका टैन। हाँ, ये पता होना चाहिए कि भैया काट किसके बराबर होता है, किसका अपोजिट होता है, टैन का। तो टैन का होता है लंब बटा आधार। तो उल्टा कर देंगे, आधार साहब ऊपर चले जाएंगे, लंब साहब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, मान रखना स्टार्ट करिए। देखिए आधार की वैल्यू कितनी है, 4 दी गई है, और लंब की वैल्यू सर कितनी दी गई है, सर 3 दी गई है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जी को बुलाइए। आइए सर, आइए पधारिए, आप भी अपनी भूमिका निभाइए। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इतना लिख देने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए क्या कहती है, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर, कर्ण भी लिख सकते हैं, थोड़ा हम पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर लंब कर दीजिए, चाहे भैया आधार कर दीजिए, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ठीक है, BA मत करिएगा, BSC भी करिएगा। ओके, देखिए BC क्या है आपका, BC और 3 दिया गया है, 3 का वर्ग कर दीजिए, BA करवा दीजिए 4 बार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग सर 16 हो जाएगा, 16 9 25 सभी को आता है। AC स्क्वायर वर्ग हटेगा, AC इक्वल रूट लग जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5। ओके, तो यहां से क्या करेंगे सर, पेयर मिलाएंगे, 5 बाहर आ जाएगा, AC इक्वल हमारा 5 प्राप्त हुआ। तो कर्ण भुजा हमारी 5 प्राप्त हो गई। जैसा कि हमारी जो कर्ण भुजा होती है लंब और आधार भुजा से बड़ी होती है, इसलिए जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी आधार और लंब से हमेशा बड़ी होगी। ये सारा हमारा भैया भूमिका तैयार होगी। अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी। देखिए करना हमें क्या है कि ज्ञात कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि इसके बराबर हमें इतना दिखाना है। कहने का मतलब यह है कि यदि इधर इसको हम भैया 2 रुपए देंगे तो इसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, 5 न देकर इसको भी हम 2 ही रुपए देने वाले हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए इधर से प्रारंभ करिए, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, दाएं पक्ष से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया सर हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, जैसा कि हमारा कोण बराबर है। अब क्या करेंगे, यहीं से हम वैल्यू रखना प्रारंभ कर देंगे। देखिए tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अर्थात 3/4 का स्क्वायर। जैसे जैसे इसमें सर दिया गया वैसे बस इनके मानों को रख के बस उसी तरह बस रखने वाले हैं। देखिए tan स्क्वायर है, देखिए tan जब ये इसका होगा तो सर इसका ये भी होगा, है ना, 3 बस अंतर क्या है, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो इसको भी आप स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब बड़ा कोई कोष्टक लगा के मसला, ठीक है, कोष्टक लगा के, छोटा कोष्टक लगा के बाहर ऐसे स्क्वायर कर दे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर ये होता है कि सर हम दोनों संख्याओं को हम स्क्वायर कर रहे हैं। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, नहीं तो भैया कुछ मेरी भाई और बहनें समझेंगे ये सर कर क्या रहे हैं। देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा, कुछ हमारे जो स्मार्ट लोग होंगे भैया वो तो समझ ही जा रहे होंगे, है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 9 अपान 16, 1 प्लस 9 अपान 16 हो जाएगा ना, 16 प्राप्त होगा। तो आप क्या करिए, इसको यही कर दीजिए। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 16 होगा, 16 का इधर गुणा हो जाएगा, 16 माइनस 9 बटा सर 16। ठीक है, 16 इसी तरह यही प्रक्रिया हम नीचे भी करेंगे, 16 प्लस 9 बटा, बस ऊपर माइनस नीचे
प्लस है, बस ही तो अंतर है। देखिए 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया, कितना होता है 9 7 16, 9 7 16, ठीक है, और 16 9 25। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, LHS में क्या प्राप्त हुआ 17/25। तो सर अब क्या करेंगे, RHS से चलेंगे, RHS। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि LHS बराबर RHS हमारा यदि सही प्राप्त हो गया अर्थात बराबर प्राप्त हो गया तो हम बता सकते हैं कि इसके बराबर ये है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका जो अगला भाग है मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह का थोड़ा सा इशू है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सर, यदि सेशन में मजा आ रहा हो, यदि हमारे नए लोग भी पधार रहे हों, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल का भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भेजिएगा, कुछ भी भेज दीजिएगा, अच्छा या खराब, ठीक है, बस कारण जरूर बताइएगा। अगर सेशन में लगे कि हाँ बच्चा या भाई या मेरा भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझे, मेहनत कर रहा हो, तो चैनल को सर सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए ये हमारा हो गया सर LHS। अब क्या करेंगे हम RHS, ठीक है। देखिए RHS होता क्या है, ये कौन सी बला है ना, इसका मतलब होता है सर दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, ठीक है। इसका मतलब सर क्या होता है, बायां पक्ष, मतलब बाएं से हम चल रहे हैं, इधर हम दाएं से चलेंगे, ठीक है, इधर से आएंगे क्योंकि हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, तो हम दाएं पक्ष से चलेंगे। दाएं पक्ष में क्या दिया गया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। आइए देखिए इनके मानों को आइए रखना प्रारंभ करिए। हाँ ए से स्टार्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। कास का भैया, कास की वैल्यू क्या होती है, देखिए नहीं कुछ मत याद करिए, बस इनको याद रखिए, बस कुछ मत याद करिए, बस हाँ हमें सीरियल पता होना चाहिए कि ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टी होता है। SCT भैया ना याद रहे तो SCT करके याद रखिएगा, SCT, ठीक है। और नीचे क्या होता है, देखिए C होता है, यस होता है, मतलब सेक का होता है, ये क्या होता है सर, काट का होता है ना उल्टा, तो CSC एक सॉफ्टवेयर भी है ना, SCT CSC, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, SCT CSC, ओके। देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए कास की वैल्यू क्या होती है, कास में हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी है, 4 बटे आपका 5 का भैया स्क्वायर हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे का, अर्थात 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। देखिए दोनों का जो हर है समान है, तो हमारा एलसीएम भी सर समान आएगा, अर्थात 25 ही आएगा। तो 16 - 9 कर दीजिए, ओके, और 16 में से 9 हुआ कितना भैया आया, 25 आया, ठीक है। अर्थात हमारा देखिए मैजिक, देखिए LHS इसको सॉल्व हमने किया, कितना हमें प्राप्त हुआ, 17/25। फिर इधर देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमने सॉल्व किया, कितना प्राप्त हुआ, 17/25। इसका मतलब सर क्या हुआ कि है बिल्कुल है सर। यहां हम लिखेंगे अतः सर LHS इक्वल RHS, ठीक है, ओके। पहले से मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा भैया, कुछ इस क्वेश्चन के नाम एक लाइक फेंकिएगा। तो इसको सॉल्व करिए और हम चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न होगा 15 नंबर, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुशील प्रश्न। तो आइए भैया चलते हैं, हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हाँ 15 प्रश्न था, 15 नंबर था, जो भी अपना देख लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, देखिए कोण A कोण B दो न्यून कोण है, कोण इस प्रकार है कि cos A और cos B, तब सर सिद्ध कर दीजिए कि कोण A बराबर कोण B। जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है, और त्रिकोणमिति में कभी भी
कोई भी ये कोणों की बात करे, त्रिभुज की बात करे, तो हमें करना क्या है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज को ही पकड़ना है और इसके सिवा कोई त्रिभुज नहीं सोचना। ठीक है, माइंड में लाना ही नहीं है, बस यही से सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए तो इसको आप क्या करें, देखिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, जब कोण ए बराबर कोण बी हमारा क्या सब न्यून कोण है, तो चाहे आप इसको ए मान लीजिए चाहे इसको ए मान लीजिए, तो ए हम इसको मानते हैं और बी हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ए बी हो गया तो बचता है सर सी, हमारा कोण सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बस हो गया। तो जैसा कि ये दोनों हमारे क्या है कोण न्यून कोण है, आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए हल, तो जो दिया गया है सर पहले उसको लिख दीजिए। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण ए व कोण बी क्या है सर न्यून कोण है। न्यून कोण समझ रहे हो ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में। मैं बार बार बोलता हूं कि जब न्यून कोण आ जाए, देखिए न्यून कोण दे दे तो समझ जाइएगा कि जो संपूर्ण त्रिभुज में हमारी जो देखिए 3 भुजाएं होती है ना, लंब कर्ण आधार। कर्ण तो हमें पता होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह होती है ना कि हमें लंब किसको बताना है। लंब हमारा किस पर आधारित होता है सर, न्यून कोण पर आधारित होता है। इस न्यून कोण के आधार पर ही हम लंब भुजा का सर निर्धारण करते हैं। तो यदि हमारा न्यून कोण सर ये हो गया तो लंब भुजा हमारी ये हो जाएगी। सर न्यून कोण हमारा ये है तो लंब भुजा हम किसको मानेंगे, बीसी को मानेंगे, सॉरी एसी को मानेंगे। जैसा कि यहाँ बोला गया है कि कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात कोण इसके बराबर कोण इसके सर क्या है बराबर है। तो यहाँ जो दिया गया है उसको थोड़ा दर्शा देते हैं। देखिए दिया गया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, तथा और क्या है सर कोण सी, इसको भी दिखा दीजिए। कोण सी सर कितना दिया गया है 90 डिग्री। ओके, ये हमारा प्राप्त हमें पता हो गया दिया। हाँ, और क्या दिया गया है, तथा देखिए कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, तथा यहाँ लिखिए, ठीक है, तथा कॉस ए बराबर सर क्या दिया गया है कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तथा यहाँ लिख दीजिए सर, तथा ये हो गया, अतः कर दीजिए यहाँ पे, अतः कॉस ए बराबर कॉस बी। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में चलेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता ही है ना कि हमारा लाल बटे कक्का, ये तो सभी को पता है, पुरानी परंपरा चली आई है सदियों से, है ना। तो देखिए कास की वैल्यू क्या होती है, ये तो हम जानते हैं कि सर ये तो हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, कास किसके बराबर, देखिए हमारा ये क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। देखिए ये साइन का होता है, ये कास का होता है, टेन का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। देखिए अभी ये तो हमारा मूल फार्मूला हो गया कि सर ये साइन कॉस टेन का होता है, परंतु सर ये न्यून कोण के आधार पर इन भुजाओं को हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से इसको नहीं रख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए कोण ए, यदि हम कोण ए का यहाँ कास ए की वैल्यू रखेंगे, लंब बटा आधार बटा कर्ण तो सभी को पता है, आधार बटा कर्ण तो हमें रखना ही रखना है, परंतु सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कौन सा सर यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा हमारी लंब होने वाली है। तो कोण ए को हमें पकड़ना है, यहाँ पे कोण बी को पकड़ना है। देखिए कोण ए को जब पकड़ेंगे तो हमारा ये क्या है सर न्यून कोण है ना, हमारा न्यून कोण है, ये भी हमारा क्या है न्यून कोण है। जैसा कि सर इसको दिया गया है, मैंने लिखा भी है दिया गया है सर, ये दोनों हमारे क्या हैं कोण ए कोण बी न्यून कोण है। तो फिर आइए पहले कास की वैल्यू लिखते हैं। देखिए कास ए बराबर क्या हो जाएगा लंब, अर्थात हमारा लंब क्या हो जाएगा बीसी। ठीक है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा सर ए बी। ठीक है, इसी तरह आप इसमें देखिए कोण बी में, न्यून कोण बी में देखिए इसका सर ये लंब क्या हो जाएगा, देखिए कास की वैल्यू फिर हमें रखना है, तो हमें बी के रूप में देखना है ना इसको। देखिए कोण बी हमारा क्या न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी लंब होती है। जैसा कि हमारा लंब होती है, तो जब हमारा लंब ये हो गया तो आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए आधार बटा कर्ण होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, देखिए
हमारा हो जाएगा, हाँ देखिए, तो लंब, ठीक है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC बटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, अर्थात AB, AB हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, हमारा AB ये प्राप्त हो जाएगा। लोग कहाँ थोड़ा कुछ गलती कर रहे हैं क्या, कहाँ सर कमियां हो रही हैं? देखिए रुकिए थोड़ा सा, देखिए आधार बटा सरकर्ण होता है ना, देखिए हमारा ये को क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हाँ देखिए हमने यहाँ पे गलत वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, देखिए यहाँ हमारी देखिए सही है, कोई समस्या नहीं है, सारा सिस्टम सही है। देखिए जब ए को हमने देखा तो हमारा लंब था, लंब BC था ना, जब ये सर BC लंब था तो हमारा लंब आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो जैसा कि जो हमारा फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा AC अर्थात हमारा AC ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जब न्यून कोण, भैया इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, जब न्यून कोण A है तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, जब न्यून कोण A है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी ये लंब हो जाएगी, आधार भुजा हमारी AC हो जाएगी, AC अपान AB हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। लिखेंगे जब न्यून कोण B है तो हमारा cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos B, तब हमारा देखिए cos B हमारा न्यून कोण अर्थात लंब हो जाएगा, तो आधार हमारा BC हो जाएगा, आधार बटा कर्ण अर्थात AB, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप सही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा समझने के लिए। देखिए cos A cos B, तब अब हमारा क्या सर सिस्टम सही हो गया। देखिए AB से AB हमारा कैंसिल, तो AC बराबर आपका हो गया सर BC, ठीक है। तो AC हमारी क्या है, AC हमारी सर ये भुजा हो गई, समकोण त्रिभुज की AC ये भुजा हो गई। BC क्या है सर, BC हमारी क्या है, ये समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा हो गई, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि AC बराबर BC के, अर्थात ये वाली भुजा हमारी AC भुजा BC भुजा के क्या है सर, बराबर, ठीक है। AC भुजा BC भुजा के बराबर है। तो आप लोगों ने कक्षा 9th में, ठीक है, 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जब त्रिभुज में, ठीक है, जब त्रिभुज में दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं आपस में समान हो जाती हैं, आपस में बराबर या समान हो जाती हैं, तो उनके आमने सामने के क्या होते हैं सर, कोण भी बराबर हो जाते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जब कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th की प्रमेय है कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समान हो जाती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। अर्थात देखिए ये हमारी क्या है, AC भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण क्या है सर, B है। और जब BC, ये हमारी कौन सी भुजा है, BC है, और BC के सामने वाला कोण हमारा क्या है सर, क्या है, A है। अतः इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, देखिए तो सिद्ध हुआ, अतः कोण A बराबर कोण B के क्या हो गया सर, हमारा प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम। बकायदा हमने कारण भी लिखा है ना कि ये कोण क्यों बराबर होते हैं। 9th में आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी है कि जब देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गए तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर हमारा ये हो जाएगा। तो इसको आप बकायदा या तो यहाँ पे पहले इसके नीचे लिख दीजिएगा या तो इसके बगल में इसको कोण A बराबर कोण B के इति सिद्धम लिख के इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही तो है पूरा इसका, यह सिद्ध करने का बस केवल तरीका ही है इसका।
ठीक है, हमारी ये भुजा हमने रखा और हमें ये दो भुजाओं का मान प्राप्त हुआ, और ये दोनों भुजाएं हमारी जब बराबर हो गई, तो जैसा कि हमें पता ही है ना कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उन भुजाओं के देखिए आमने सामने वाले कोण, आमने और सामने वाले जो कोण बनते हैं वो सर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि हमें ये सिद्ध करना था, भुजाएं बराबर हो गई तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। और हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड सब क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कम से कम 2-3 बार करिएगा। नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए चलते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 17 भैया प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए माना त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार है कि कोण क्यू, ठीक है, देखिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है, पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए जैसा कि भैया प्रश्नों में कहा गया है। ठीक है, तो समकोण देखिए, इसको आप देखिए हमारा क्यू, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है हमारा 90 डिग्री होता ही होता है, चाहे इसको दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो, भैया इसको मानेंगे। हाँ, क्यू दिया गया है भुजा का, भैया यहाँ पे नामकरण किया गया है, क्यू इसको दिया गया है, इसको आप पी मान लीजिए, चाहे इसको पी मानिए चाहे इसको पी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आर मान लीजिए। ठीक है, हाँ, जैसा कि हमारा कोण पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ दिया गया है, देखिए पी क्यू, ये हमारी जो पी क्यू वैल्यू, पी क्यू भुजा की वैल्यू कितनी दी गई है। अब यहाँ पे लंब और आधार कर्ण नहीं करने लगिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन आधार है कौन हमारा लंब भुजा। हाँ, कर्ण भुजा तो हम बता सकते हैं सर ये हमारी कर्ण भुजा होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये भैया 100 क्या कह सकते हैं, ये हमारा शाश्वत है। ठीक है, ये कर्ण होगा ही होगा, हमेशा रहेगा ये, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारे पाइथागोरस जी ने बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हमारी क्या होगी, कर्ण भुजा ही रहेगी। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए पी क्यू, हाँ इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण क्यू 90 डिग्री तथा पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तब साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमारा पी क्यू भैया दिया गया है, आइए जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, हल गिवन हेयर। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है सर, देखिए हमारा पी, देखिए पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, ओके, और हमारा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, ये हमारा सर दिया गया है, और हमें साइन पी, कॉस पी, टैन पी के मानों को प्राप्त करना है। हाँ, इनके मान तभी प्राप्त होंगे जब ये हमारी कर्ण भुजा और क्यू आर भुजा का मान पता होगा। कैसे निकालेंगे, आइए चलते हैं। देखिए हमें, देखिए पी क्यू की वैल्यू तो दी गई है सर, पी क्यू की वैल्यू दी गई है, कोई बात नहीं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए उस समय के लिए। देखिए और हमें क्या चाहिए, जैसा कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग अर्थात पी, हमारी बड़ी भुजा क्या है, पी आर स्क्वायर है। ठीक है, और हमारी ये वाली भुजा मान लीजिए कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए पी आर, ठीक है, पी आर हमें नहीं पता है और हमें क्यू आर नहीं पता है, तो देखिए पी क्यू, देखिए पी क्यू तो सर हमें पता है, ठीक है, और पी आर हमें कहाँ से निकलेगा, देखिए पी आर को यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। देखिए तो आप यहाँ लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, देखिए चाहे आप यहाँ से क्यू आर का मान निकाल लीजिए चाहे पी आर का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा बराबर हो जाएगा तो यहाँ से पी आर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमारा स्टेप क्या होगा, अतः पाइथागोरस जी को बुलाइए। आइए सर कहाँ पे हैं, ये आ गए पाइथागोरस जी आ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस जी आ गए हैं। अब पाइथागोरस जी क्या करेंगे भैया, पी आर का वर्ग करेंगे। सभी को पता है भैया पी आर क्या होगा, ये तो हमें बताना ही नहीं पड़ेगा। भैया पी आर हमारा कर्ण है
और हमारी भैया पी क्यू हो जाएगी, शेष दो अन्य जो हमारी भुजाएं हैं पी क्यू का वर्ग कर दीजिए और क्यू आर का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू रखिए। देखिए पी क्यू, देखिए पी आर को हमने क्या माना है 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पी क्यू की वैल्यू सर यहाँ पे दी गई है कितना 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। कहा सर डायरेक्ट कर दे रहा है। देखिए आप 25 का स्क्वायर करिए अर्थात ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 25 दूनी 50 क्यू आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा आपका, ये सर हो जाएगा 625 प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस 50 क्यू आर बराबर सर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए कुछ कट पिट रहा है। देखिए क्यू आर स्क्वायर से आपका क्यू आर स्क्वायर भैया शहीद हो गया। ओके, ये हो गया भैया शहीद। देखिए ये आपका क्या बचा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा 25। ओके, यदि मैं सही हूं तो मान भी सही होगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर, देखिए माइनस में प्लस का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्यू आर। देखिए किसकी वैल्यू निकलने वाली है हमारी क्यू आर की, हटाइए, ये हो जाएगा आपका 600 है ना, 600 हो गया, ये हो गया आपका 50 क्यू आर। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। देखिए 5 1 12 पंच 60 होता है ना, जब 12 पंच 60 होता है तो इसको सीधा सीधा कर दीजिए, ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल सर 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सर हमें किसका मान प्राप्त हुआ क्यू आर का, तो क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई और पी क्यू, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। तो कर्ण की वैल्यू निकाल लीजिए, कर्ण की वैल्यू भी निकाल लीजिए, बिल्कुल निकालेंगे। ओके, यदि कर्ण की वैल्यू निकालना ही है तो पाइथागोरस प्रमेय पुनः मत लगाइए, आप समीकरण 1 से करिए। देखिए समीकरण 1 में क्या दिया गया है, देखिए अतः यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है सर, समीकरण 1 में पी आर प्लस क्यू आर इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए क्यू आर की वैल्यू दी गई है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितना है 12 निकालना हमने सर 5 हो गया, पी आर बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कहाँ कुछ गलती किया क्या भैया, 5 कहाँ दिया गया है, 25 दिया गया है, आप 5 लिख रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सर 25, ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस 12। ओके, तो आपका पी आर इक्वल हो जाएगा 3k और 1 अर्थात पी आर की वैल्यू सर हमें कितना प्राप्त हुआ 13। ओके, कितना प्राप्त हुआ 13। तो यहीं से सारे मान निकालने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, निकाल दीजिए सारे मान। देखिए जैसा कि हमारा जो कोण दिया गया है, कोण को पकड़िएगा, मैं बार बार बोलता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये थीटा वो थीटा, सारे थीटा याद रखिए, पर साथ में सर याद रखिएगा तो साथ में ये याद रखिएगा कि थीटा कोण दिया गया है वो कौन सा कोण दिया गया है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे कौन सा कोण है सर, पी है, पी है, पी है। जितने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है एक बार जरूर देखिएगा कि हमारा जो न्यून कोण दिया गया है वो कौन सा न्यून कोण है। ठीक है, पी न्यून कोण है कि आर न्यून कोण है, जैसा कि पी के रूप में निकालना है तो पी को आपको सर पी को पकड़ना पड़ेगा। तो इधर में चलिए हम इधर देख लेते हैं इसको। देखिए इसको सब यही नीचे में आप लोग करिएगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन पी की वैल्यू बता दीजिए, कॉस पी की वैल्यू बता दीजिए, ओके, टैन पी की वैल्यू बता दीजिए सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन थीटा, लाल बटे कक्का को बुलाइए, लाल बटे चाचा जी को बुलाइए, लाल बटे काका जी को बुलाइए, सबको लाल कर दीजिए।
नहीं करेंगे तो मार मार के लाल कर देंगे, ठीक है। देखिए साइन पी, तो साइन पी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और हाँ, लंब बटा कर्ण तो सर हमें याद है, उसके पहले हमें ये पकड़ना पड़ेगा हमारा कोण कौन सा है सर, पी कोण है। पी हमारा न्यून कोण है, ये हमारा कौन सा होता है, न्यून कोण। अब इस न्यून कोण के आधार पर हमारी भुजा का निर्धारण होगा, अर्थात हमें लंब को पहले खोजना है। जब हमारे लंबू साहब आ जाएंगे तभी हमारे आधार अर्थात आधार भुजा में प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस कोण के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, देखिए पी के सामने वाली हमारी लंब भुजा होती है, ये हो गई हमारी लंब, ठीक है। ये हो गई हमारी लंब, ये हो गई हमारी कर्ण, तो ये हो जाएगी हमारी सर आधार भुजा, ठीक है। पी क्यू हमारी हो गई आधार भुजा, क्यू आर हमारी हो गई लंब भुजा। तो जैसा कि हमें पी के रूप में सभी को प्राप्त करना है, तो इसी न्यून कोण के द्वारा सारे मानों को हमें यहाँ पे प्राप्त कर देना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, अर्थात 12 बटे आपका सर 13 हो जाएगा, है ना, 12/13। कॉस पी, देखिए कॉस पी यही न्यून कोण भैया इसका भी होगा, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण, तो 5 बटे सर 13 हो जाएगा, 5/13। देखिए tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जैसा कि इसका भी कोण हमारा क्या है, पी न्यून कोण है, तो लंब बटा आधार अर्थात 12/5। ये सर आपका हो गया आंसर। उम्मीद है कि सेशन में मजा आया होगा। मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। और इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो हमारा जो प्रैक्टिस का जो सेशन इसी तरह चलता रहेगा। तो आइए चलते हैं, देखिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तो ये हमारा लगभग 7-8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो ठीक है चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है।